नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि फल मार्च 2023 के बारे में। मार्च का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे मार्च के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मार्च के महीने में धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के योग बनेंगे या नहीं बनेंगे, मार्च के महीने में शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह के लिए समय कैसा रहेगा, कंपटीशन के लिए समय कैसा रहेगा, रोगों के लिए, शत्रुओं के लिए, कर्जों के लिए समय कैसा रहेगा। वही बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा, दैनिक आय में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी या नहीं रहेगी। साथ ही साथ ससुराल पक्ष के संबंधों के बारे में, मार्च के महीने में कोई छोटी मोटी दुर्घटना के योग तो नहीं बन रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ आपके भाग्य के बारे में बात करेंगे, नौकरी के बारे में बात करेंगे, व्यापार के बारे में बात करेंगे, आय के बारे में बात करेंगे, लाभ के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ क्या हानि होगी, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, सभी क्षेत्रों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। मार्च के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, मंगल का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और बुध का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन 15 तारीख को, 15 मार्च को होगा। सूर्य जो है सप्तम भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव से 15 मार्च को ये अष्टम भाव में चले जाएंगे, मीन राशि में। कुंभ राशि में 15 तारीख तक रहेंगे सप्तम भाव में सूर्य, उसके बाद मीन राशि में चले जाएंगे अष्टम भाव में। इसी प्रकार यदि मंगल की बात करें तो मंगल जो है 13 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, 13 मार्च को मंगल दसम भाव में गोचर करेंगे और 13 तारीख के बाद मंगल जो है मिथुन राशि में एकादश भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव को छोड़ करके एकादश भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे 13 तारीख के बाद, 13 मार्च के बाद। शुक्र की यदि बात करें तो शुक्र 12 तारीख से शुक्र जो है मीन राशि को छोड़ करके, अष्टम भाव को छोड़कर मेष राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे, लेकिन 12 तारीख तक अष्टम भाव में मीन राशि में ही गोचर करेंगे। बुध की यदि बात करें तो बुध जो है 16 तारीख से बुध कुंभ राशि को छोड़कर, सप्तम भाव को छोड़ करके अष्टम भाव में मीन राशि में बुध का गोचर होगा 16 मार्च के बाद। तो ये ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की है। अब हम जान लेते हैं कि ये ग्रह आपको किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं, क्या बदलाव करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। पहले नंबर भाव के बारे में। राशि के स्वामी बनते हैं आपके सूर्य, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य का मार्च के महीने में गोचर की बात करें तो आपके सप्तम भाव में सूर्य का गोचर होगा और सप्तम भाव होता है विवाह का, वैवाहिक जीवन का। वैवाहिक जीवन के भाव में यदि सूर्य का गोचर हो, शनि का गोचर हो, राहु का गोचर हो तो अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। सूर्य जो है सप्तम भाव में गोचर करेंगे 15 तारीख तक, 15 मार्च तक स्थिति आपकी खराब रहेगी। खराब क्या रहेगी? वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े के योग बन सकते हैं, अनबन की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। वही अपने आप को स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के मालिक भी सूर्य है और सप्तम भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। वैवाहिक जीवन में समस्या तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ जो है मनमुटाव की स्थिति भी दाम्पत्य जीवन में पत्नी के साथ बना सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, वाणी पर आपको संयम रखना है और कंप्रोमाइज करके कार्य करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। वही सूर्य जो है 15 मार्च के बाद अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो अष्टम भाव में भी सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान न देना है, खान पान पर विशेष ध्यान देना है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, खराब भाव माना जाता है, तिर्क भाव माना जाता है। इसलिए सूर्य का गोचर अष्टम भाव में कदापि अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए आपको विशेष रूप से 15 तारीख के बाद और ज्यादा आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य पर कॉन्फिडेंस आपका लो होगा,
तो इन चीजों पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आलसी नहीं करना है। बात करें आपके धन के बारे में, धन के जो मालिक है वो आपके बनते हैं बुध, और बुध का गोचर यदि हम बात करें तो बुध सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, और बुध के पास दो राशियां हैं। बुध धन भाव के भी मालिक है और लाभ भाव के भी मालिक है, और गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में। बुध का गोचर सप्तम भाव में वैसे तो मिले जुले परिणाम देता है, अच्छे परिणाम भी देता है और यहाँ पर जो है उतने अच्छे परिणाम भी नहीं देता है, मतलब सामान्य परिणाम देता है। तो धन के मालिक है और ये केंद्र भाव में जो है बुध विराजमान है, तो यहाँ पर समझ जाइए धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये लाभ के भी मालिक हैं और धन भाव में बैठे हैं। तो आप पत्नी का सहयोग लेकर के कोई यदि कार्य करते हैं या पत्नी के नाम से यदि कोई कार्य करते हैं तो आपको सफलताएं मिलेगी। व्यापार आपका बढ़िया रहेगा, दैनिक आय में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो धन की स्थिति और लाभ की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि बुध आपको जबरदस्त लाभ देंगे। कब तक? ये देंगे 16 तारीख तक। लेकिन 16 तारीख के बाद बुध अष्टम भाव में चले जाएंगे, और धन का मालिक जब अष्टम भाव में गोचर करे, लाभ का मालिक जब अष्टम भाव में गोचर करे, तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन इस चीज को यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि बुध नीच राशि के होंगे और यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बनेगा, इस कारण से उतना बुरा आपके लिए नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर बुध जो है कुछ ना कुछ जो है गुप्त धन दे सकता है, गुप्त लाभ दे सकता है, धन को रिकवर कर सकता है। यदि आपने किसी को धन दिया है वो नहीं मिल रहा था तो हो सकता है रिकवर हो जाए, क्योंकि बुध यहाँ पर राजयोग में रहेगा, नीच भंग राजयोग। मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, लेकिन गुरु यहाँ पर विराजमान है स्वयं की राशि में, इस कारण से यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन जाएगा। इस कारण से यहाँ पर बुध आपको जबरदस्त लाभ देंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और धन की स्थिति को भी बरकरार बनाए रखने का काम करेंगे। लेकिन वाणी पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुटुंब परिवार के साथ विवाद नहीं होने देना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बात करें आपके तीसरे भाव के मालिक के बारे में, तीसरे भाव में 7 नंबर लिखा है तुला राशि, और जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र के पास भी दो राशियां हैं, तुला राशि और वृषभ राशि, 2 नंबर की राशि, और शुक्र विराजमान है अष्टम भाव में। वैसे तो शुक्र को अष्टम भाव का कोई दोष नहीं लगता है, अष्टम भाव में भी शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं, और वो उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, गुप्त धन प्रदान करने का काम करेंगे। धन भाव में पूर्ण दृष्टि होने से धन में वृद्धि करने का भी काम करेंगे, साथ ही साथ बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। शुक्र आपके नौकरी के मालिक है, व्यापार के मालिक है, तो नौकरी में व्यापार में स्थिति आपकी बरकरार रहेगी, कोई बड़ी यहाँ पर समस्या नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र जब 12 तारीख से मेष राशि में आपके भाग्य भाव में चला जाएगा, 12 मार्च के बाद की स्थिति की बात करें तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव में शुक्र का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्र की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव में, तीसरे भाव में जहां पर 7 नंबर लिखा है, यहां पर दृष्टि पड़ेगी तो बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस भी देने का काम करेंगे और कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में है, अकाउंट के क्षेत्र में है, या कवि है या लेखक है, तो इन लोगों को जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। जो लोग कला से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो उनको भी जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। तो शुक्र की स्थिति 12 मार्च के बाद बहुत अच्छी है, लेकिन 12 मार्च के पहले की यदि बात करें तो अष्टम भाव में उच्च राशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर कोई विशेष खराब स्थिति नहीं है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वही यदि हम बात करें चौथे भाव के मालिक के बारे में, चौथे भाव के आपके मालिक है मंगल, क्योंकि 8 नंबर लिखा है और 8 नंबर होता है मंगल का वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल और मेष राशि के स्वामी भी मंगल होते हैं। मंगल के पास 2 राशियां हैं। मंगल सुख भाव के मालिक है, केंद्र भाव के मालिक है और त्रिकोण भाव के मालिक है, बहुत अच्छे भाव के मालिक है। और मंगल का गोचर आपके कार्य क्षेत्र पर, नौकरी के भाव में, व्यापार के भाव में हो रहा है, तो ये बहुत ही शानदार योग है। कह सकते हैं मंगल की यहाँ पर दृष्टि भी पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि चौथे भाव में, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान या वाहन, इनमें से कुछ ना कुछ आप खरीद सकते हो, मकान का निर्माण करवा सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, कुछ ना कुछ आप कार्य कर सकते हैं, इनमें आपको लाभ होगा, ऐसे योग बन रहे हैं। भाग्य के मालिक भी मंगल है, आपके भाग्य में वृद्धि करने का भी काम करेंगे, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको सूर्य का उपाय जरूर करना है, सूर्य का उपाय मैं आपको अंत में जरूर बताऊंगा।
क्योंकि जब तक आप सूर्य का उपाय नहीं करोगे तब तक आपको इन ग्रहों का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि लग्नेश है, मुख्य ग्रह है, वो यदि खराब स्थिति में है तो उसका उपाय करना बहुत जरूरी है। तो मंगल जो है भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान के योग बनाएंगे, साथ ही साथ भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, आपकी नौकरी और व्यापार में भी जो है लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ेगी, कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी, हर क्षेत्र में सुख देने का प्रदान करेंगे। और अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाने का काम मंगल करेंगे। लेकिन मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा 13 मार्च को, और 13 मार्च को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, तो ये राशि परिवर्तन एकादश भाव में होगा। तो एकादश भाव में मंगल का बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है, बहुत अच्छे परिणाम देंगे। दसम भाव से ज्यादा अच्छे परिणाम आपको जो है एकादश भाव में मिलेंगे। तो ये समझ जाइए कि मंगल 13 तारीख से जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। पंचम भाव में इनकी पूर्ण दृष्टि रहेगी, उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, संतान के योग बनेंगे, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का भी काम करेंगे। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो धन भाव में भी मंगल की दृष्टि रहेगी, धन की स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे। धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन वाणी पर ध्यान रखना है, क्योंकि क्रूर ग्रह है मंगल, और वाणी आपकी जो है खराब कर सकता है। कटु वाणी का प्रयोग आप कर सकते हो, ईगो बढ़ सकता है, अहंकार बढ़ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। भाग्य का मालिक जब एकादश भाव में गोचर करे तो जबरदस्त भाग्योदय होता है, धन के कई सारे स्रोत पैदा होते हैं। तो मंगल का गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें आपके पंचमेश के बारे में, पंचम भाव के मालिक बनते हैं गुरु, क्योंकि 9 नंबर लिखा है, और 9 नंबर जो है धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं। गुरु के पास भी 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, 12 नंबर की राशि। और गुरु अपने ही भाव में अष्टम भाव में विराजमान है, अपने भाव में विराजमान है, इस कारण से गुरु आपको जबरदस्त लाभ देंगे। गुप्त धन भी दे सकते हैं, धन के स्रोत भी पैदा करवा सकते हैं, ये स्थितियां भी बन सकती है। ससुराल पक्ष के संबंधों में मधुरता लाएंगे, कुछ न कुछ लाभ दिला सकते हैं। लेकिन छोटी मोटी यदि दुर्घटनाओं की बात करें तो कोई ऐसी विशेष छोटी मोटी दुर्घटना के योग नहीं है, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में जो है स्वराशि के हैं, और आध्यात्म के क्षेत्र में भी अच्छा लगाव आपका बढ़ेगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, ज्योतिष है या फिर आध्यात्म गुण रहस्य है, इन क्षेत्रों में भी आपका मन लगेगा, प्रेरित होगा, और आप इन क्षेत्रों पे कार्य करने के लिए प्रयास भी करेंगे। तो गुरु जो है आपको जबरदस्त लाभ देंगे, सोशल वर्क में भी आपको सहयोग प्रदान करने का काम, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, और समाज सेवा में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। तो गुरु यहाँ पर जबरदस्त लाभ देंगे। गुरु की दृष्टि की यदि बात करें तो पंचम दृष्टि पड़ेगी इनकी विदेश भाव में, विदेश आप भ्रमण करने जा सकते हैं, या आप कहीं पर भी या छोटी मोटी यात्राएं भी कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। धन भाव में दृष्टि होने से धन की स्थिति को मजबूत बनाएंगे, और धन के स्रोत पैदा करेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, धन के अच्छे स्रोत पैदा होंगे। वही जो है भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान के योग भी बनाएंगे, वाहन के भी योग बनाएंगे, आप खरीद सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्थितियां यहाँ पर बहुत ही अच्छी है। इसके बाद हम यदि बात करें छठे भाव के मालिक के बारे में, छठे भाव के जो मालिक है आपके वो है शनि, और शनि का गोचर जो है सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में शनि का गोचर वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन शनि यहाँ पर सस नामक राजयोग बना रहे हैं, तो राजयोग में है, इस कारण से आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जब तक सूर्य गोचर कर रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं पैदा हो सकती है, स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी हो सकता है, थोड़ा सा गुस्सा आ सकती है, इस कारण से गुस्सा पर आपको कंट्रोल रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। शनि जो है आपको लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि सस नामक राजयोग बन रहा है, राजनीति में सफलता दिलाने का काम करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में जो है तरक्की दिलवाने का काम करेंगे, और जो पार्टनरशिप में आपका व्यापार चल रहा है उसमें भी आपको लाभ होगा, दैनिक आय में वृद्धि करने का भी काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता कराएंगे, रोगों को दूर करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, और ऋणों को भी समाप्त करने का काम यहाँ पर शनि करने वाले हैं। तो शनि की स्थिति जो है सप्तम भाव में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेगी, और राजयोग में है तो काफी अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। लेकिन शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। तीसरी दृष्टि भाग्य भाव में, भाग्य में जो है रुकावट पैदा करने का काम करेंगे। लगन भाव में पूर्ण दृष्टि होने से थोड़ा आलस्य बनी रह सकती है, तो आलस्य को दूर भगाना है।
और वही यदि हम बात करें तो इनकी दृष्टि जो है चौथे भाव में भी पड़ेगी। तो कोई भी यदि बड़ा कार्य कर रहे हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो थोड़ा सतर्कता के साथ सोच विचार करने के बाद, दूसरों का सलाह लेने के बाद करें तो आपको ज्यादा सफलता की योग बनेंगे। ये स्थिति यहाँ पर है। बात करें अष्टम भाव के मालिक के बारे में, अष्टम भाव के मालिक गुरु हैं, जो कि मैंने बताया, और पंचम भाव के भी मालिक है, तो प्रेम विवाह के भी योग बनेंगे। वही यदि देखा जाए तो शिक्षा के लिए समय अच्छा है, संतान के लिए समय अच्छा है, और गुरु आपको लाभ देने का काम करेंगे। ससुराल पक्ष से भी संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है। मंगल आपके भाग्य के मालिक है, मंगल बहुत अच्छे हैं, दसम भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं, एकादश भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं। शुक्र की बात करें जो आपके नौकरी के मालिक हैं, और शुक्र का गोचर यदि देखें तो ये अष्टम भाव में है, अच्छे परिणाम ही यहाँ पर देते हैं, और ये चले जाएंगे भाग्य भाव में 12 मार्च से, और अच्छे जो है फल देने का काम करेंगे। आपकी नौकरी बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार भी आपका बहुत अच्छा चलता रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुध आपके लाभ के मालिक है, बुध भी आपको लाभ देने का काम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु की दृष्टि जो है पंचम दृष्टि विदेश भाव में 12वें भाव में पड़ रही है, देश विदेश के योग बन सकते हैं, भ्रमण करने जा सकते हैं, और कोई यदि व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपकी पत्रिका में। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपके लग्नेश सूर्य की स्थिति जो है मार्च के महीने में बढ़िया नहीं रहेगी, इस कारण से सूर्य का उपाय आपको बहुत करना है, और सूर्य का उपाय यदि आप करोगे तो बहुत अच्छा समय आपका रहेगा, शानदार समय रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य को आपको जल देना है, सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान करना है, उसके बाद सूर्य को जल देना है। जल देने के बाद हो सके यदि आपके पास टाइम हो तो ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें, और नहीं तो आप जो है सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो, जिससे आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। माणिक्य रत्न भी आप धारण कर सकते हो। यदि आपकी पत्रिका में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है तो आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939